बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर उत्तर प्रदेश के इटावा से, जहां दिल्ली से सहरसा जा रही वैशाली एक्सप्रेस में अचानक से आग लग गई। S6 कोच में आग लगने से हड़कंप मच गया। 19 रेल यात्री इस दौरान घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के शिकार रेल यात्री छठ पूजा में शामिल होने के लिए जा रहे थे, जिस दौरान अचानक से S6 कोच में आग लगती है। 11 रेल यात्रियों को सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी भेजा गया है। 8 रेल यात्रियों को मुख्यालय के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय संयुक्त चिकित्सालय में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। हालांकि आग लगने के पीछे की वजह क्या रही अभी साफ नहीं है। फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके के मैनपुरी के पास जब फाटक के पास ये ट्रेन पहुंचती है, आउटर ये फाटक बताई जा रही है जहां पर यह घटना हुई। दमकल की टीम ने हालांकि आग पर काबू पाया और 12554 वैशाली एक्सप्रेस दिल्ली से सहरसा की तरफ जब जा रही थी, इसी दौरान उत्तर प्रदेश के इटावा जंक्शन पर यह हादसा हो जाता है। इटावा जंक्शन पर 24 घंटे में 2 ट्रेनों में यह आग लगी है, जिसके बाद चिंता बढ़नी वाजिब है। यूपी के इटावा जंक्शन पर इस हादसे के बाद से देखिए 11 यात्री जख्मी बताए गए। हालांकि दमकल विभाग की तरफ से तत्परता दिखाई गई और तुरंत आग पर काबू पाया गया, लेकिन 11 यात्री इसमें झुलसे हैं। तो 2 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। वैशाली एक्सप्रेस की पहली तस्वीर जिसमें अचानक से आग लगती है और अफरा तफरी मच गई। वहीं दूसरी तस्वीर कल की है जब दरभंगा एक्सप्रेस में अचानक से आग लग गई थी और देखिए कैसे धू धू कर ये पूरी बोगी जो है वो जल उठी। ये सभी लोग बताया जा रहा है कि छठ महापर्व में शामिल होने के लिए दिल्ली से अपने अपने घरों के लिए निकले थे, जिस दौरान अचानक से ट्रेन की बोगी में आग लगती है। हालांकि आग किन वजहों से लगी इसका खुलासा नहीं हुआ है कि आखिर क्या वजह रही कि आग लग गई, लेकिन चिंता की बात ये कि अचानक से लगातार 2 ट्रेनों में इस तरह की घटना सामने आई है जहां अचानक हादसा होता है और लोग कुछ समझ नहीं पाते हैं और झुलसने की वजह से देखिए इस वक्त कई लोग जो हैं इलाजरत हैं विभिन्न अस्पतालों में। तो उत्तर प्रदेश के इटावा जंक्शन पर 24 घंटे में ये दूसरी ट्रेन की घटना जहां पर अचानक से आग लग जाती है। हादसे में झुलसे यात्रियों का इलाज इस वक्त चल रहा है और जो लोग झुलसे हैं उनके नाम की जानकारी भी हम अपने दर्शकों को इस वक्त दे रहे हैं। संदीप और मनीष कुमार ठाकुर सीवान बिहार जिले के बताए जा रहे हैं। जिसमें एक फायर इंसिडेंट हुआ है। जो प्रक्रिया है उसमें बेसिकली आरपीएफ के द्वारा एक रिपोर्ट दी जाती है, जिसके आधार पे जीआरपी सैम्पलिंग के लिए भेजती है, जिसमें जो सैंपल है लोकल फील्ड यूनिट स्तर से एफएसएल को भेजा जाता है। इसमें एक प्रारंभिक अपने स्तर से भी एक यहाँ जो फायर विभाग है उसकी तरफ से भी एक रिपोर्ट आती है और यहाँ पे जो फील्ड यूनिट द्वारा जो सैम्पलिंग ली जाती है उसकी रिपोर्ट एफएसएल के द्वारा प्राप्त की जाती है, फिर अग्रिम कार्रवाई उसमें की जाती है। तो छठ पर्व के 4 बैग था मेरे पास, सब चोरी हो गया। कितने लोग तुम्हारे साथ में थे छठ पर्व मनाने के लिए जाने वाले? मैं अकेले थे सर। मैं कम से कम मैं अकेला जा रहा था अपने गांव का। 042 छठ पर्व के लिए जा रहे थे बस। 1136 97 अगला जी सब छठ। तो देखिए लोग किस तरह की परेशानी से इस वक्त जूझ रहे हैं कि एक तो इस हादसे का शिकार हुए लोग, परेशानी अलग, अपने गंतव्य तक सही समय पर नहीं पहुंच पाए और दूसरे उनके सामानों की भी चोरी हो जाती है। हमारे सहयोगी दिनेश शाक्य इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिनेश, क्या जानकारी इस वक्त सामने आ पा रही है? प्रारंभिक तौर पर भी हादसे के पीछे की कोई वजह? जो रेलवे के अधिकारी हैं वो इस पूरे घटना को लेकर के कोई सही और सटीक जानकारी नहीं दे पा रहे हैं, ना ये बता पा रहे हैं कि घटना की असल वजह क्या हो सकती है या घटना की असल वजह क्या है। क्योंकि आग लगने की घटना के बाद में कोई सही और सटीक जानकारी इसलिए नहीं मिल पा रही है, कोई तकनीकी तौर पर स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। ये एक बड़ा कारण माना जा रहा। रेलवे के जो सीईओ है उनकी तरफ से ऐसा कहा जा रहा है कि हम जांच करवा रहे हैं और जांच के बाद में सही और सटीक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे।
कि आग लगने की घटना आखिरकार कैसे घटित हुई है। हाँ, ये बात सही है कि जिस ढंग से आग लगी है उसको माना जा सकता है कि जो रेल यात्री ट्रेन में सफर कर रहे हैं उन्हीं की कहीं ना कहीं चूक के चलते आग लगने की घटना घटित हुई है। जी दिनेश, चूंकि एक तरफ लोग इस वजह से भी परेशान की घटना हुई और वो समय पर अपने घर नहीं पहुंच पाए, और कई लोग ये भी शिकायत कर रहे हैं कि उनके सामान की चोरी कर ली गई। असल चोरी जैसी बात इसलिए उनका कहना वाजिब है, जहां पर आग लगने की घटना घटित हुई है और उस जगह पर तमाम ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं, बन पड़ती हैं, तमाम सामान जल जाता है, तो चोरी तो खैर नहीं कही जा सकती है। उनका आरोप जरूर चोरी जैसा माना जा सकता है। सामान गुम हो गया हो या कहीं खो गया हो, इस तरीके की तस्वीर मानी जा सकती है, क्योंकि जो कोच जिसमें आग लगी थी उसमें बड़ी तादाद में रेल यात्री बैठे हुए थे। 300 के आसपास आकलन लगाया गया है और इसी आधार पर ये कहा जा सकता है लोगों का सामान जल करके खाक हो गया है। तो हो सकता है कि जो व्यक्ति इस बात की बोल रहा है कि उसका सामान चोरी हो गया, उसका भी सामान इसी आग की जद में की भेंट चढ़ गया हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश शाह के इस तमाम जानकारी के लिए।